गुलाम पाकिस्तान, जी हां, पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का गुलाम है। यह बात कई बार कई तरह से सामने आई है, लेकिन ये बात अब खुलकर क्लियर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरे ही पाकिस्तान को अपने आगे गुलाम बना चुकी है और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को कंट्रोल पाकिस्तान की आर्मी करती है। आपको बताऊं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने 2 दिन पहले धमका दिया। कैसे और क्यों, आसान ज़बान में आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक बताए जाते हैं और कानून संवैधानिक वहाँ ये है कि 90 दिन के अंदर चुनाव होना होता है। ऐसा जब कोई सरकार गिरती गिरती है तो जो राष्ट्रपति हैं वो चुनाव की तारीख का ऐलान करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के चीफ ये नहीं चाहते कि चुनाव हो। इसी वजह से खबर पुष्टि की गई है, कंफर्म खबर है कि राष्ट्रपति भवन के 4थी मंजिल पर अचानक से आईएसआई के चीफ और पाकिस्तान आर्मी के चीफ पहुंच गए। आसिम मुनीर अपनी पूरी सेना के साथ पूरी बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया। जो राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले कर्मचारी थे उनको कह दिया घर जाओ, और उसके बाद राष्ट्रपति को डरा धमका कर चुनाव की तारीख का ऐलान करने से रोक दिया। अब बहुत सारी खिचड़ी पक रही हैं, बहुत सारे लोग इस बात को झुटलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अच्छे से जानती है कि सच यही है। उधर पाकिस्तान के जो फिलहाल टेम्परेरी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी भारत को लताड़ लगाई है। भारत से कहा है कि भारत को लोकतांत्रिक देश बनना चाहिए और आगे बढ़कर कश्मीर के मुद्दे को हल करना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं होंगे और भारत से किसी भी तरह का व्यापार यानी बिजनेस यानी ट्रेड नहीं हो पाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए टेंशन की बात है कि भारत शांति के लिए बात नहीं कर रहा है, पीस टॉक नहीं कर रहा है। साथ में इन्होंने जो अहम बात कही है वो ये कही कि हम भारत से किसी भी तरह की जंग नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान के टेम्परेरी प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया है कि $25 बिलियन अगले 5 साल के अंदर ही अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, कान 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है जो तुर्की बना रहा है। अभी ये बना नहीं है, बना रहा है। तुर्की ने इस प्रोजेक्ट में आज़रबाईजान और हाल में पाकिस्तान को भी शामिल किया है, और इसके बावजूद तुर्की और अभी पार्टनर ढूंढ रहा है ताकि और भी देश इससे जुड़ें और साथ मिलकर कान 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट बनाएं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पता नहीं कौन सा सूखा नशा करते हैं, जहां पाकिस्तान की आवाम अभी भी सड़कों पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, खाने पीने दाल चावल के दाम आसमान पर हैं। बेगैरत इंसान खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, छूट आकर कहता है कि पाकिस्तान के बुरे दिन चले गए हैं और पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला देश और पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी बेहतर होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान की बात आपको बता दूं, आसिम मुनीर ने शायद कोई सूखा नशा कर लिया है, 75 या 25 वाला पौवा पी लिया है, उसके बाद ये बयान दिया है। हालांकि आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार पाकिस्तान में दूध से भी महंगी चीनी हो गई है। 200 रुपये किलो से महंगी ज़्यादा हो गई है चीनी, और 180 रुपये किलो पहुंच चुका है आटा। इसके अलावा 200 रुपये लीटर पहुंच चुका है दूध, और बिजली का पूछियो मत भाई साहब, बिजली 64 रुपये पर यूनिट। और लगातार, ये तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब कोई आसिम मुनीर से पूछे, भाई साहब कौन सा नशा किया तुमने? बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बाद आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। भारत काफ़ी कमज़ोर है।
भारत की एयरफोर्स काफ़ी कमज़ोर है। इस बात का खुलासा खुद भारतीय एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। भारतीय एयरफोर्स ने कहा है कि हमें कम से कम अभी 100 फाइटर जेट की ज़रूरत है और भारत इस वक्त काफ़ी तेज़ी से हाथ पैर मार रहा है। कई देशों से, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तमाम देशों से बात कर रहा है कि कोई भी हमको बड़ा, बेहतरीन और अच्छा लंबा टिकाऊ फाइटर जेट दे दे। ऐसे में स्वीडन ने भारत को ऑफर किया है कि वो अपने एडवांस फाइटर जेट भारत को बेचने के लिए तैयार है, साथ ही उन इंजन की टेक्नोलॉजी को भी भारत से शेयर करने को तैयार है। दोस्तों, एक अहम खबर यहां देना चाहूंगा। भारत ने इस तनाव के माहौल में पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर खतरनाक ड्रिल, जंगी तैयारी, जंगी मश्क शुरू कर दी है। मेरे दोस्तों, उधर भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। AI से लैस एक खतरनाक ऐसा डिवाइस बनाया है भारत ने, जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज के अंदर कोई भी अगर ड्रोन दुश्मन का नजर आता है तो तुरंत ये डिवाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डिवाइस जो है, जो भारत ने लॉन्च की है, वो उस ड्रोन को, दुश्मन के ड्रोन को बेकार कर देगी और उसको डीएक्टिवेट कर देगी। चाइना ने जो अपना मैप जारी किया उसमें रशिया को भी लपेटा है। दोस्तों, 2008 में एक मामला इन्होंने हल किया था। ये आप देख रहे हैं आइलैंड बोल्शॉय उस्यूरुस्काई नाम का ये आइलैंड है। इस आइलैंड को 2008 में ये फैसला करके आधा आधा बांट लिया कि आधा तुम्हारा है, आधा हमारा है। बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन अब जो लेटेस्ट मैप ये लॉन्च किया है, रिलीज किया है 2023 में चीन ने, तो इसमें पूरा आइलैंड चीन ने अपना बता दिया है। एक बार फिर से रूस से पंगा, लेकिन रूस ने लगे हाथों, हैंड टू हैंड, इस मैप को, चीन के इस मैप को रिजेक्ट कर दिया है भारत की तरफ। उधर साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया और चीन से तनाव के बीच अमेरिका से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा और चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की तरफ तैनात कर दिया। इससे चाइना बुरी तरह से भड़क गया और साउथ कोरिया पर दर्जनों तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिका ने एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट है कि अमेरिका में अलग अलग जगह जो सैनिकों के ठिकाने हैं, वहां पर चाइना के लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं और वहां आसपास जाकर भटकते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। वहाँ मोमोज वाला होता है, कोल्ड ड्रिंक वाला होता है, कोई मतलब सब खाने पीने वाला होता है रेस्टोरेंट, वहाँ जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और वहीं मंडराते रहते हैं। अब चीनियों की इन हरकतों से अमेरिका डर चुका है और नज़र रख रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि G20 की मीटिंग में भारत, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति नहीं आएंगे, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि कौन आएगा। वो अपनी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली को भेजेंगे जो भारत आएंगे। कल तक जो अमेरिका चीन को लताड़ लगा रहा था और लड़ने की बातें कर रहा था, उसी अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि मुझे काफ़ी दुख हुआ ये सुन के कि भारत नहीं आ रहे हैं G20 में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग, लेकिन इसके बावजूद मैं शी जिनपिंग से मिलूंगा और अमेरिका और चीन के रिश्तों को बेहतर करूंगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ चीन भड़क गया है अमेरिका की एक हरकत पर और भड़कना तय है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं बाइडेन पहुंचने वाले हैं वियतनाम, और वियतनाम जाकर वो कई तरह के डील करेंगे। इस पर चीन भड़क गया। चीन ने कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र को रचना अमेरिका बंद करे और कोल्ड वॉर की पॉलिसी छोड़ दे। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है सन 2021 में बाइडेन जब छुट्टी पर थे तो उनको अमेरिका के NSA ने कॉल किया और बताया कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपना देश छोड़कर भाग गए हैं तालिबान के डर से। तो ये खबर सुनने के बाद बाइडेन को शॉक लगा था और वो पूरी तरह से परेशान हो गए थे, बौखला गए थे, क्योंकि बाइडेन पूरी प्लानिंग कर चुके थे कि अशरफ गनी की सरकार को इतना मजबूत कर देंगे कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन एंड मौके पर जब अशरफ गनी चले गए, भाग गए, तो बाइडेन को इतना तगड़ा झटका लगा था कि बाइडेन ने NSA से कहा कि मैं इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, मैं अभी कोई और बात कर नहीं पाऊँगा।
उधर स्पेन में खतरनाक बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ से लाखों लोग बेघर हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मेट्रो स्टेशन हो, अंडरग्राउंड हो या फिर एयरपोर्ट हो, हर जगह पानी ही पानी है। उधर इंग्लैंड में बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हैं और पुरानी बिल्डिंग्स होने की वजह से अब ख़तरा है उनके गिरने का। 100 से ज़्यादा इमारतों को, जो स्कूल की इमारत हैं, उनको बंद कर दिया गया है। यानी आसान ज़बान में बताऊं तो 100 स्कूल लंदन में बंद कर दिए गए हैं और ऐलान किया गया है कि पहले हम इनको ठीक करेंगे, फिर हम स्कूलों को खोलेंगे। अफ्रीका का एक और देश गैबोन, जहां पर मिलिट्री कूप हो गया है। मिलिट्री चीफ ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए कसम खाई है राष्ट्रपति पद की, और कहा यह भी है कि जब देश में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फ्री इलेक्शन करवाएंगे। Telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé। उधर दोस्तों बड़ी खबर एक और है। ग्रीस के अंदर जबरदस्त जंगल की आग फैल चुकी है। ग्रीस इस वक्त बेहाल है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।